घर जाते जाते बहुत देर कर दी, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। संतों ने बताया देश तेरा सतलोक है, विश्वास लाते बहुत देर कर दी, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। काल ने ऐसी रचना रचाई, देश तेरा तुझको दिया है भुलाई। काल देश को समझे अपना, काल देश को समझे अपना। वापस जाते जाते बहुत देर कर दी, जाते जाते बहुत देर कर दी। राजा खुद लेने आया, देश मजदूरों का है बनाया। देश अपने की बातें बताए, देश अपने की बातें बताए। समझ पाते पाते बहुत देर कर दी, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। एक बार साथ जाने को वो हो गए तैयार। देश अपने बड़े खुश हुए, देश अपने बड़े खुश हुए। विश्वास लाते बहुत देर कर दी, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। इसी तरह संत जीवों को समझाए, बिछड़ी रूहों को वापस ले जाए। शाह सतनाम जी के वचनों पे अमल, शाह सतनाम जी के वचनों पे अमल। कमाते कमाते बहुत देर कर दी, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। संतों ने बताया देश तेरा सतलोक है, विश्वास लाते
बहुत देर कर दी, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम दा नाम बंदे दिलों ना भुला जी, नाम जप श्वास श्वास, नाम जप श्वास श्वास, लेखे विच लाजी। राम दा नाम कदे दिलों ना भुला जी, नाम जप श्वास श्वास, लेखे विच लाजी, लेखे विच ला। नाम जिन्ना जपिया ना कुछ भी ना जानिया, काल दे खिडौने देख भुला वांग न्याणिया। कीमती जन्म ना तू मिट्टी च मिला जी, नाम जप श्वास श्वास। सारियां रोगां दा इको, सारियां रोगां दी इको, नाम ही दवाई है। फायदा ओ उठान जिन्ना परहेज नाल खाई है, फायदा ओ उठान जिन्ना परहेज नाल खाई है। होना जे अरोग दारू, नाम वाला खा जी, नाम वाला खा। कूड़दा जहान ते समान देख कूड़दा, रब क्यों भुलावे एह सौदा देख धूड़दा। रब क्यों भुलावे एह सौदा देख धूड़दा। कूड़दा वणज छड़ सच लै कमा जी, सच लै कमा। राजा न रानी ते अमीर कोई रैन जी, हर वेले शाह सतनाम जिए कैन जी। हर वेले शाह सतनाम जिए कैन जी। अंत दे वेले होना सबने फना जी, नाम जप श्वास श्वास, लेखे विच लाजी, लेखे विच ला। राम नाम कदे बंदे दिलों ना भुला जी,
राम नाम कदे बंदे ढिलो ना पुलाजी। नाम जप श्वास श्वास लेखे विच लाजी, लेखे विच ला। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मालिक के प्यारे सत्संग जियों, इस घोर कलयुग में सेवा करना, भक्ति इबादत करना अपने आप में बेमिसाल है, पर हर इंसान यह कर नहीं पाता। कभी मन हावी हो जाता है, मन शांत होता है, कहीं न कहीं मनमते लोगों की सोहबत हो जाती है, फिर से मन इंसान को दबा देता है। इसलिए सोहबत सत्संगी की और जो अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा करे उसकी ही करो। दिखने में बहुत संसार में लोग अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करते हैं और यूं लगता है कि इनसे बढ़ के मालिक को ज्यादा प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं। पर यह जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही होता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बड़ी बात है। आज संसार में ज्यादातर लोग अपना उल्लू सीधा करने पे लगे हुए हैं, लोगों को बुद्धू बना देना, धीरे धीरे बातों ही बातों में इंसान को गुमराह कर देना। तो ऐसे लोगों से बचो, सेवा करो और सुमरन करो। अपनी गलतियां किसी को नजर नहीं आती, अपनी कमियां नजर नहीं आती कि मुझ में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये चीज कम हो गई, वो ख्याल में नहीं आता। बल्कि ज्यादातर लोग अपनी कमियों को नजरअंदाज करके अल्लाह में, वाहिगुरु में, राम में कमी निकालते रहते हैं और एक दिन हश्र बुरा होना ही होता है। जैसे आपको बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई कि दो नशेड़ी बैठे हुए थे किसी बेरी के पेड़ के नीचे और अचानक बातों बातों में चर्चा चली। कहने लगा मालिक बहुत बड़ी गलती करता है। कौन कहता भगवान गलती नहीं करता? दूसरा कहने लगा क्या गलती कर दी? कहता देखो वो मरियल सी पेड़ है, बेल है। कहता हाँ, कितना बड़ा कद्दू लौकी पेठा लगा हुआ है? कहने लगा हाँ लगा है। कहते इधर देखो कितनी बड़ी बेरी है। कहता वाकई बहुत बड़ी, कितने मोटे मोटे टहने हैं, कितनी जबरदस्त पेड़ा है उसका। कहता बिल्कुल सच, देखो इस पे छोटे छोटे बेर है ना। मालिक का दिमाग खराब। दूसरा भी अमली था, कहता बिल्कुल खराब है, इसको चाहिए था वो मरियल सी बेल है बेचारी, उस पे छोटे छोटे बेर लगाता और इतना बड़ा पेड़ है इस पे पेठे कद्दू लौकी लगा देता। थोड़ी देर बातें कर रहे थे, हवा का तेज झोंका आया तो जिस नशेड़ी ने कहा था कि भगवान की गलती है, वो कहता है भाई सुन। कहता हाँ अब क्या हुआ? कहता भगवान की कोई गलती नहीं। कहता अभी तू कह रहा था गलती है, अभी कह रहा है कोई गलती नहीं, क्या हुआ ऐसा? कहता अभी बाबरोड़ा तेज हवा आया, झोंका हवा का। कहता आया। कहता अभी बेरी का एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा। अगर सोच यहां पे कद्दू लौकी लगे होते तो यहां नाक नाम की कोई चीज ही नहीं रहनी थी। तो भगवान जो करता है अल्लाह मालिक वो सही करता है। दूसरा भी कहता बात तो तेरी ठीक है, क्योंकि वो तो चमचा था, बहुत चमचे होते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते। जैसा किसी ने कह दिया उसी के पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अपनी कमियां नहीं निकालता इंसान। हमने बहुतों को देखा है, अपनी कमी नजर नहीं आएगी, मालिक ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया। अरे भाई मालिक के भक्त, मालिक के संत, पीर फकीर तो बताते रहते हैं कि ऐसा करो,
ऐसा करो। अब इंसान ना करे तो इसमें फकीरों का क्या दोष? उनका काम तो सबको सच्ची शिक्षा देना है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के रास्ते पे चलाना है। अब आप ही ना चलो, आप मनमता करो, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करते रहो और फ्यूचर में आने वाले टाइम में फिर आपको दुख लगे, परेशानियां आए, आपको बोझ उठाने पड़े, तो दोष संतों को दे दो। उन्होंने कुछ कहना थोड़ा ही है। पता नहीं कितने लोग ऐसे देते रहते हैं, खुद नहीं करना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नहीं आता, कहता भाई नाचता क्यों नहीं, कहता आपका आंगन टेढ़ा है इसलिए नहीं नाच रहा। तो वो बड़ी बात है, अपने कर्मों में सुधार लोग करते नहीं, अल्लाह में, वाहिगुरु में, संत पीर फकीर में दोष देते रहते हैं। तो ऐसा इंसान कैसे भक्ति में अव्वल होगा, कैसे मालिक की कृपा होगी? तो इसलिए भाई अपनी कमियों को निकालो, अपने अंदर की कमियां जो हैं उन्हें दूर करो, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, तभी मालिक का रहमो करम बरसेगा जी। तो आज भारत में बात होनी है, गांधीधाम गुजरात, पुणे महाराष्ट्र। बोलो भाई गांधीधाम वालों, बोलो बेटा, बात करो। विमला बहन बोल रही हूँ पिताजी, गुजरात से। बोलो बेटा। आप कैसे हैं पिताजी? बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाओ। हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ आपकी रहमत से जी। हाँ पिताजी एक चमत्कार बताना चाहती हूँ। बोलो बेटा। पिताजी अक्टूबर के महीने मैंने एक दिन मिठाई बनाई, मोहन थाल बनाया, केक बनाया, छोटे बेटे का जन्मदिन था। तो पिताजी मैं बैठ गई, ऐसे सोचा कि क्या फायदा कुछ बनाने का, मेरे पिताजी तो खाने नहीं आते, नहीं मतलब सारी परिवार खाने आएगा। तो पिताजी आप रात को आए और रसोई में आए पिताजी, और मेरे को बोला कि बेटा क्या बना रही है? तो मैं बोला पिताजी क्या बना रही हूँ, कुछ नहीं बना रही, ऐसा ही कुछ मैंने बोला, कुछ ध्यान में नहीं है। फिर आपने बोला कि मेरे लिए दूध ले आना, शक्कर नहीं डालना। फिर पिताजी आपने दूध पिया कि नहीं पिया वो भूल गई मैं। अच्छा हुआ पिताजी। पिताजी 3 अरदास है मेरी कि एक तो मैं शाही परिवार का एक दिन खाना बनाना चाहती हूँ कभी भी जिंदगी में। जी बेटा, आप उनसे बात कर लेना बेटा, है जब आओगे ना उनसे मिल लेना बेटा, कर लेना बात। अच्छा अच्छा, मेरे को मिलने दे या आप खुली कर देना पिताजी। हाँ हाँ, कोई हमारे से कोई रोक टोक नहीं बेटा। ठीक है पिताजी। और एक है मेरे को है ना आपका ड्रेस निकालना है, कढ़ाई करनी है उसमें। अच्छा हाँ ठीक। हाँ तो वो आप अनुमति देंगे मेरे को, ड्रेस कपड़ा लेके मैं निकालूं अपनी मर्जी से? मर्जी से ही कर ले बेटा। है पिताजी? अपनी मर्जी से बना ले। हाँ फिर मैं दूंगी, आपको लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ। और एक बात और है पिताजी, मैं बहुत दिनों से पता नहीं मैं आपसे कैसे इतनी जुड़ी हूँ, मेरे को आपका पिछले जन्म हुआ था वो बिलोचिस्तानी देखनी है। सिमरन करना बेटा, सिमरन करूँ चाहे सपने में ही दिखे मेरे को, जरूर जरूर मैं बहुत दिन से तड़प रही हूँ पिताजी। हाँ बिल्कुल टेंशन ना ले बेटा, सिमरन कर। अच्छा पिताजी, तो बच्चों को आशीर्वाद देना पिताजी, छोटे वाले को बहुत गुस्सा आता है। जी बेटा, खाना नाम जप के बनाया करो, जरूर ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ पिताजी, खाना तो नाम जप के बनाऊंगी जरूर। और पिताजी मेरे भाई भतीजे वो सब गंगा दरबार के पास हिसार में है, वो देख रहे हैं ये लाइव पे, आप तो उनको आशीर्वाद देना पिताजी। जी हाँ, और मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद देना पिताजी, वो ठीक ठाक रहे। जी बेटा, सबको आशीर्वाद। आप गुजरात करते हो पिताजी? बेटा अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं, जैसे बनेगा जरूर बताएंगे आपको। अच्छा जरूर जरूर, रहमत बख्शना पिताजी। जी बेटा ठीक है पिताजी, इतनी बात कहूंगी, इतनी अनुमति है, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जी बेटा, आशीर्वाद। बोलो पुणे वाले, महाराष्ट्र। पिताजी दामोदर सूद तेरा यात्रा। हाँ जी बोलो बेटा। हेलो। हाँ जी बोलो। पिताजी दामोदर सूद तेरा यात्रा। जी पिताजी मैं पुणे से नवदीप इंसा बोल रहा हूँ जी। जी बोलो बेटा। पिताजी मैंने 10वीं का बोर्ड देना है पिताजी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी आशीर्वाद।
पिताजी प्रार्थना करते हैं कि आप बम्बई डेयरी में पधारिए। जरूर बेटा जरूर। पिताजी ये सारी संगत की गारंटी रहेगी। जी जी। पिताजी पढ़ाई में मेरे वीक होने के कारण मम्मी जी ने वचन लिए थे आपसे, और उनको जो आपने चीजें खाने में देने के लिए बोला था वो उनको याद नहीं है जी। आपको क्या होता है, याद नहीं होता, भूल जाते हो, क्या है? पिताजी मेरे भाई जी ने ये गलती की थी, मीट छू लिया था गलती से जी, उनको माफी चाहिए जी। नारा लगा दो बेटा। नारा लगाओ। माफ है बेटा, आइंदा ख्याल रखो, बचनों पे रहो, मालिक रहमत करने वाला। पिताजी आप एक बहन सुमन जी है, उनके बेटे और पति की तबीयत खराब रहती है जी, उनको भी आशीर्वाद चाहिए जी। सबको आशीर्वाद बेटा। पिताजी यहाँ पे करनील से उन्होंने सच फाइनेंस और इंश्योरेंस की कंपनी खोलनी है जी, उसके हुक्म चाहते हैं कि जी खोल सकते हैं कि नहीं? बेटा देख लो, जो सही कार्य हो, जो जायज है वो आप कर सकते हैं, और उसका तजुर्बा लेके ही करें। पिताजी यहाँ पे पंडित जी हैं जी, उनके घर में थोड़ा आर्थिक और बीमारियां ज्यादा आ रही है पिताजी, उनको भी आशीर्वाद चाहिए जी। नाम लिया हुआ है? नहीं जी, नाम नहीं लिया जी। तो बेटा नाम ले लें, और जितनी देर नाम नहीं लेते धन धन सतगुरु तेरे आसरा, इसका जाप करें। यहाँ बैठे हैं क्या? पिताजी पुणे के साथ संगत में प्रसाद रखा, और सुशील कंबोज भाई जी ने अपने कार की चाबी पे दृष्टि करवाई है जी। ये अकेले सवाल ही करने, जवाब नहीं सुनना। हाँ जी पंडित जी हैं जी। हाँ, अब बोलो बेटा, अब बोलो बेटा जी। आशीर्वाद बेटा, और प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। प्रसाद भी। ओके पिताजी जी। लेट जा रही है आवाज। जी सबको आशीर्वाद बेटा, सबको आशीर्वाद। आशीर्वाद पिताजी, आप भी इधर जरूर पधारना पिताजी, बहुत ही दर्शन के लिए सब पिताजी तरफ जाएंगे। हाँ बेटा जरूर, मालिक ने चाहा जरूर बेटा। ओके पिताजी, दान दर्शन। जी बेटा। लाइव मैसेज है गुरुजी दिन सपरिवार बल गुलगा ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी, आप जी को इंसानियत की सेवा में 4 विश्व रिकॉर्ड मिलने व इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए 5वां अवार्ड मिलने की खुशी में दिन के मध्य में बैंक में 99,631 रुपए परमार्थ जमा करवा दिया है जी। सेवा से उनमें मन लगे, आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। विदेश वापिस जाना है रमनजीत सिंह इंसा, बचनों पे रहना, सुमन करना बेटा, मैं जी एडम में मिलके जाना। आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना हरमीन कौर और गुरजंट सिंह इंसा, खड़े हो जाए, प्रसाद ले लेना बेटा, MSG एडम में मिलेगा, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है। नितिन व गरिमा इंसा चेन्नई तमिलनाडु। लाइव में से आज हमारी बेटी शानवी का पहला जन्मदिन है जी। इस खुशी में दिन दुखी मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवा दिए हैं। मिठाई, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट है, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। प्रसाद बन गया बेटा, और बच्ची को जन्मदिन मुबारक, अच्छी नेक इंसान बनाना, मालिक खुशियां दे, और प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद। सेवा सुनने मन लगे, जो भी दीन दुखी मदद करते हैं, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद जी। घर जाने वाले सेवादार 8 से 10 दिन वाले खड़े हो जाएं। जितनी सेवा की है, सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, घरों में खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लेना, और सारे परिवार को भी आशीर्वाद कहना। शास्त्राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बच्चों ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2री, 4थी व 9वीं पोजीशन हासिल की है। इस खुशी में स्टाफ व बच्चों ने 11,770 रुपए बैंक में जमा करवाए। आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ शाबाश बेटा, और आगे बढ़ो, बचनों पे रहो, सुमन करते रहो, मालिक साथ है बेटा, और हिम्मत से आगे बढ़ो, और बचनों पे रहते हुए आगे तरक्की करो। आशीर्वाद। घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद बेटा। आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, प्रसाद ले लेना बाद में। सरसा हरियाणा से इनके पिता ने चौड़ा छोड़ा शरीर दान किया, शरीर दान महादान, और दिन दुखी मध्य बैंक में 5,000 रुपए जमा करवाए। खड़े हो जाएं। सहारनपुर यूपी से इनकी पत्नी ने चौड़ा छोड़ा आंखें दान की, आंखें दान महादान, और दिन दुखी मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवाए हैं जी। भीमा खेड़ी पटियाला से इनकी माता ने चौड़ा छोड़ा दिन दुखी मध्य बैंक में 3100 रुपए जमा करवाए हैं जी। तो परिवार दोनों तरफा इनाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। खड़े हो जाएं जी।
जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के बांध दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर भी प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता मर्रम जरूर देगा। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रही है, बैठे रहिए। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार आप जा सकते रहने का। जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को